प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज शुक्रवार का संदेश अपन सुनेंगे। तो कल यहाँ तक अपन कल ये अपन सुने हैं कि जो बड़ी क्लेश में आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह में पहले आधा सप्ताह 42 महीने बड़ी क्लेश में क्या होने वाला है। पृथ्वी पर जो कलीसिया रहते हैं वो दो भाग होने वाला है, एक सत्य का समाज, एक असत्य का समाज। जो सत्य के समाज में जो पहले से जो सत्य को तलाश करते हैं, सत्य को खोज करते हैं, सारे धर्म ग्रंथ में से जो है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर असली परमेश्वर कौन है, खुदा कौन है, तो उनके बारे में पहले क्या जो खोज करते हैं उन्होंने सत्य में आएगा, उद्धार पाएगा। और उद्धार पाए विश्वास और सेवक लोगों में बहुत सारे सेवक लोग जो सत्य के लिए कान देते हैं, सत्य को प्रेरितों की शिक्षा को मानते हैं, उन्होंने ये सत्य समाज में रहेगा। उसे ये कहा जाता है कि वो ही सत्य का खंभा और नेव है। और उसमें से और मान लो ये समय में बहुत सारे लाखों लोग असत्य में, इसका मतलब झूठ मसीह, झूठ भविष्य वक्ता के पास चले जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बाबुल है। वो क्या है? बड़ा बाबुल है। वो बड़ा बाबुल में वो लोग चलकर मिल जाएगा। तो अंत के दिनों में सिर्फ दो ही रहेगा, एक सत्य का समाज और असत्य का समाज। तो अपन सत्य के समाज में रहना है, कल न्यायासन के सामने चलकर यीशु मसीह के द्वारा महिमा पाना है। हालेलुया। तो कल यहाँ तक अपन ध्यान किए। आज ध्यान करने का बात यह है कि तो यही संदेश में, यही दिवट के संदेश में अपन बहुत दिन से पहले एक बात अपन ध्यान किए है, जो कलीसिया में सब सुधरने के विषय में। कलीसिया में शासन कौन करते हैं, या रखवाले या कौन? कलीसिया में शासन कौन करते हैं, कौन रहते हैं अध्यक्ष, उसके बारे में अपन ध्यान किए। तब बिशप के बारे में अपन सुने हैं। किनके बारे में? बिशप व्यवस्था के बारे में सुने हैं। आज कलीसियाओं में बिशप लोग बहुत दिखाई दे रहे अपने को। लाखों लोग बिशप है। आज लाखों बिशप लोग है। तो वचन के उजाले में बिशप के बारे में अपन ध्यान किए हैं। जब वो एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो बिशप किसे कहा जाता है? तो वास्तव से सच या सत्य ये है कि बिशप का मतलब, बिशप ये गुरु है। बिशप का मतलब ये गुरु है। उनके नीचे सुनने वाले रहते हैं, छात्रों के जैसा। उनके नीचे कई सेवक लोग रहते हैं। उनके नीचे बहुत कलीसिया रहते हैं, बहुत सेवक लोग रहते हैं। तो वो सारे सेवक लोग इनको चुन लेते हैं। तो सारे सेवक लोग इनको चुन लेते हैं, तब उन्होंने बिशप कहा जाता है। आज आरसीएम या सीएम नहीं, जैसा बड़ी संस्था में बिशप लोग है। लेकिन आज ये हो रहे हैं कि हर सेवक बिशप बन जा रहे। हर सेवक क्या बन जा रहे? बिशप बन जा रहे। बहुत आसानी से बिशप बन। कैसे? इस प्रकार से, जो बिशप होना है तुम्हें तो कुछ पैसे देना है, तब उन्होंने ये एक संस्था से उन्होंने क्या देगा? एक सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? एक सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट से तुम तुम्हारे नाम से पहले क्या रख सकते? बिशप रख सकते हैं, बिशप लगा सकते हैं, और कोई भी तुमको बिशप पुकार सकते हैं, बिशप बुला सकते हैं। तो ये है आज चल रहे कलीसिया में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो बिशप का मतलब गुरु है, उनके पास बहुत कलीसिया रहना है और वो कलीसिया के सेवक लोग उनको चुन लेना है, वो सही है। पैसे दे रहे हैं। आज कोई भी होने दो, इंडिपेंडेंट, छोटे सेवक से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बहुत बड़े सेवक लोगों तक, कोई भी होने दो, उन्होंने बिशप कहा जा रहे हैं। क्या कहा जा रहे हैं? बिशप। पैसे देके बिशप का सर्टिफिकेट उन्होंने ले रहे हैं, है या नहीं? तो ये है, ये बहुत गलत है। तो आज इनके बारे में क्यों ध्यान कर रहे हैं? तो अपन बिशप के बारे में वचन के उजाले में क्या सुने हैं? अभी पौलुस ने जो एक जगह पर गए, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया है और कई लोग विश्वास करे हैं मसीहा को, उनको बपतिस्म दी और वो लोगों से कलीसिया बनाए, नेव डालकर नेव पर कलीसिया का निर्माण किए है पौलुस। बाद में क्या करेगा पौलुस ने? और उनको अच्छे माता के जैसा उनको दूध देकर पालन पोषण करेगा वहीं रहकर कुछ दिन तक। और उसके बाद क्या करेगा? वो कलीसिया में से जो लोग वहां पर, जो जगह पर उन्होंने
कलीसिया बन, उस कलीसिया में से सेवा की बुलाई, उस कलीसिया में जो वचन के द्वारा श्रद्धा है, परमेश्वर की आशा है, सेवा करने की आशा है, सेवा परमेश्वर की बुलाई है, वो लोगों को चुनकर क्या करेगा, उनको उस कलीसिया में अध्यक्ष बनाकर और उसको प्रार्थना करके और वो कलीसिया उनको देकर दूसरे प्रांत में सेवा करने के लिए पौलुस ने चले जाते। उसी प्रकार किया है पौलुस ने। अभी कलीसिया में अध्यक्ष कौन है, पौलुस है, या पौलुस ने जो प्रार्थना करके रखे उन्होंने, जो पौलुस ने प्रार्थना करके रखे हैं उन्होंने, उनको क्या कर रहे हैं वचन, प्राचीनो, क्या करे, प्राचीनो। फिर अभी कलीसिया का अध्यक्ष कौन है, प्राचीन है या पौलुस है, अभी तो प्राचीन है। ये प्राचीन लोग ही बिशप कहा जाता है। हालेलुया, ये है असली सत्य, ये प्राचीन ही बिशप है। फिर ये बिशप के ऊपर है एक कौन, वही भविष्यवक्ता पौलुस, प्रेरित उनके ऊपर है। अभी पौलुस के नीचे प्राचीन है, प्राचीन के पास ये कलीसिया है। तो बिशप भी किनके नीचे आना है, प्रेरित या भविष्यवक्ता के नीचे रहना है। भविष्यवक्ता का आज्ञा को उनका बात मानना आवश्यक है। हालेलुया, ये है विषय। तो आज बहुत हजारों लाखों लोग, बिशप लोग तैयार हो गया है, निकला है, तो हमको बहुत खुश है हम उससे, क्योंकि आज धरती पर एक भविष्यवक्ता है, उस भविष्यवक्ता के पीछे हम चल रहे हैं और प्रेरितों की शिक्षा हम तुम्हें बता रहे हैं। तो अंत के दिनों में ये जितने लाखों बिशप लोग हैं, ये लाखों बिशप लोग इस भविष्यवक्ता के पीछे ही चलना है, इस भविष्यवक्ता का आज्ञा को, इनका बात को बिल्कुल मानना है। हालेलुया, है या नहीं। तो अभी ये बिशप लोगों के ऊपर कौन है, आज भविष्यवक्ता है, उन्होंने प्रेरित, उनके नीचे ही ये सब लोग रहना है। तो इसीलिए खुश है तो तुम पैसे दे के बिशप का सर्टिफिकेट मंगा लो, बिशप नाम लगा लो, और कोई बिशप के रूप से तुमको बुलाए तो तुम खुश हो जाओ, हमको चिंता नहीं, क्योंकि अंत दिनों में तुम कहाँ आने वाला, और प्रेरित के नीचे ही, भविष्यवक्ता के नीचे आने वाला है। तो बिशप के बारे में ये सत्य है। तो आज एक प्रत्येक विषय का प्रत्येक बात अपन ध्यान करना है कि आज धरती पर भविष्यवक्ता को किस तरह से पहचानना, किस रीति से भविष्यवक्ता को पहचानना। तो पहले पुराने नियम में भविष्यवक्ता को पहचानने के लिए कई तरह की सूचना थी। आज किसी भी तरह की सूचना नहीं है नए नियम में, और प्रत्येक रूप से आज धरती पर है भविष्यवक्ता को, उनको पहचानने के लिए पवित्र बाइबल में उन्होंने जहाँ पर ये गांव में, ये शहर में, इस समय में उन्होंने फायदा होगा, उस प्रकार कोई भी वचन नहीं। तो प्रत्येक सूचना कुछ भी नहीं। तो किस तरह से पहचानना, सिर्फ इस प्रकार से पहचानना है कि उनका संदेश से ही पहचानना। कैसे, भविष्यवक्ता को उनके मुंह से निकल रहे उस संदेश, उस वचन के द्वारा ही पहचानना है। कैसा, ऐसा उसके वचन में ये रहते हैं कि उसका संदेश में मूसा के लाठी रहते हैं, मूसा के लाठी सारे धर्म ग्रंथ में से यीशु मसीह को बताते हैं, पहला विषय। और दूसरा विषय, उन्होंने एशिया का काम करते हैं, चितौनी बांध के रखे हैं, चितौनी उन्होंने बताते हैं, चितौनी उन्होंने समझाते हैं, किस प्रकार से संदेश देना है, चितौनी बनाए हैं, चितौनी के बारे में उन्होंने बताते हैं। यह है दूसरा विषय, एशिया की सेवा, उनके संदेश में, उनके सेवा में रहते हैं। तीसरा विषय, उन्होंने पौलुस के जैसा पीढ़ियों और युग और पीढ़ियों में गुप्त रहे मार्मिक विषय को बताते हैं कलीसिया को। पौलुस के जैसा बड़े प्रकाश को उन्होंने कलीसिया को देते हैं, यह तीसरा विषय। और चार का विषय यह है कि एलिया के जैसा बुलाई देते हैं, एलिया के जैसा सार्वत्रिक कलीसिया के लोगों को क्या देते हैं, बुलाई। किस प्रकार, जैसा एलिया ने बुलाई दी है, तुम कब तक तुम ये दो विचार में लटक रहते हैं, उन्होंने ये संदेश, उन्होंने ये बुलाई देते हैं भविष्यवक्ता, तुम कब तक ये 2000 शिक्षाओं में लटक कर रहते हैं। जो है प्रेरितों की शिक्षा, उसको अपन अनुकरण करेंगे। आइए, कौन सा है प्रेरितों की शिक्षा, उसके सत्य है। इस शिक्षाओं में, इतनी शिक्षाओं में सत्य कौन सा है, आइए मैं बताऊंगा, वो शिक्षा के पीछे चलेंगे। इस प्रकार एलिया की बुलाई देते हैं, दिए भी और दे रहे भी। देखिए, ये चार विषय पहले देखिए, जो मूसा की सेवा, उनके सेवा में रहते हैं और मूसा के जैसा सारे धर्म ग्रंथ का संदेश बताते हैं,
और पौलुस के जैसा बड़ी प्रकाश मार्मिक विषय बताते हैं, और यशायाह के जैसा चितौनी हर सेवक किस प्रकार से संदेश देना है, किस प्रकार वचन को जोड़ना है उन्होंने बताते हैं। 4 का विषय एलिया के जैसे सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन को हटाने के लिए उन्होंने बड़े बुलाई देते हैं। ये चार अभिषेक उनके सेवा में रहते हैं। ये अभिषेक उनके संदेश में रहते हैं। वो देखकर अपन उनको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, उन्होंने ही भविष्यवक्ता है। इसमें से एक भी कम हो जाना दो नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अपन ध्यान किए हैं यूहन्ना के जैसा, यूहन्ना के, एलिया का और मूसा का, जरुब्बाबेल का, यिर्मयाह का और पौलुस का, इस प्रकार सारे भविष्यवक्ताओं का अभिषेक उन पर रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, है या नहीं? तो इस प्रकार उनको ना अपन पहचान सकते हैं। और उनके सेवा इस प्रकार से होगा, उनके व्यवहार में भी वो भविष्यवक्ता बहुत प्रेमी, बहुत उदार और बहुत नम्र रहते हैं। कोई भी अगर उस भविष्यवक्ता के पास निकट चलकर, हे सेवक जी आप तो भविष्यवक्ता है, लेकिन आप ये विषय में तो असत्य नहीं बता रहे, ये असत्य है वचन के उजाला में, उस प्रकार तुम बताओ। उन्होंने सुनने के लिए छोटे बच्चे के जैसा बहुत नम्र रहते हैं हमेशा सुनने के लिए, और बहुत बड़ी प्रेमी रहते हैं यीशु मसीह के जैसा, और बहुत बड़े दिल वाले रहते हैं। तुम झूठ शिक्षा में हट जाओ, इस प्रकार नहीं कहेगा। झूठ शिक्षा में है तुमको शैतान ने भरमारे तो तुम आओ, ये है वचन के उजाले में मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई। इस प्रकार प्रेम से उन्होंने सत्य को बताते हैं। तो उनके व्यवहार कितने अच्छे से रहते हैं, नम्र से, और बहुत प्रेमी हैं, और बहुत बड़े दिल वाले रहते हैं। हालेलुया। कि उनके सेवा में गर्व नहीं रहेगा, मैं घमंड नहीं रहेगा, मैं भविष्यवक्ता हूँ, सारे धरती मैं जो दे रहे हैं परमेश्वर का वाणी यही सुनना है, इस प्रकार घमंड गर्व की बात नहीं करेगा। उन्होंने सत्य संदेश प्रेम से सत्य का प्रचार करेगा। हालेलुया। तो उनके व्यवहार इस प्रकार रहते हैं, और अपने को परमेश्वर ने उनको बताया है, उनको दिखाए है, उनके सेवा पर देखे है, उनके वचन में, उनके सेवा में यशायाह का अभिषेक, मूसा का, पौलुस का, एलिया का अभिषेक अपने को दिखाई दे रहे हैं। वही काम उनके सेवा में हो रहे हैं। तो तब अपन उनके निकट चलकर, क्या पास्टर जी, सेवक जी आप भविष्यवक्ता है, ये प्रश्न पूछो। उन्होंने ये जवाब देगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। क्यों ऐसे देगा? यूहन्ना के पास चलकर यूहन्ना के चेले पूछा है, क्या तुम एलिया है? बिल्कुल नहीं। फिर मूसा ने यूहन्ना के बारे में क्या कहा? मूसा ने यूहन्ना के, यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में क्या कहा? उन्होंने एलिया है। फिर चेलों ने यूहन्ना से कहने से तुम एलिया है, यूहन्ना मैं एलिया नहीं हूँ, इस प्रकार बताया। और यूहन्ना कोई भी किसी भी एक चिन्ह भी दिखाए नहीं, सिर्फ उन्होंने सत्य का गवाही दी, उनके मुंह से निकले हर बात सच थे। और उसी प्रकार आज धरती पर भविष्यवक्ता है, उनके द्वारा कुछ बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कार्य नहीं होगा चिन्ह, और उनके मुंह से निकलते हर बात सच होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का मुंह है, परमेश्वर का मुंह उन्होंने, परमेश्वर का जवाब है। उन्होंने सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन का जवाब यही एक ही है, उन्होंने हर धरती पर ये भविष्यवक्ता, उन्होंने परमेश्वर का मुंह है, उनके मुंह से हर समय सत्य का विवाद निकलती है, वो विवाद का हथियार आकर सत्य का स्थापना करते हैं। हालेलुया। तो अपने कोई भी बोलने का नहीं। अभी अपने को एक कमरा देखो, और रोज का फूल है, गुलाब फूल है, गुलाब फूल ये कमरे में पूरा गुलाब फूल जमाए, उस कमरे में अपने को उस कमरे में ले गए, तब क्या आएगा? वो गुलाब का सुगंध आएगा अपने को, है या नहीं? और गुलाब का सुगंध देखकर अपन बोल सकते हैं ये बहुत अच्छी सुगंध तो गुलाब का है, बहुत अच्छा है। उसी प्रकार वो भविष्यवक्ता का सुगंध सार्वत्रिक कलीसिया में फैल जाते हैं, सार्वत्रिक कलीसिया में भविष्यवक्ता का सुगंध फैल जाते हैं। किस प्रकार से? उनके संदेश से, मूसा के जैसा, एलिया का, पौलुस का, यशायाह का जैसा उनका संदेश सार्वत्रिक कलीसिया में फैलते हैं। उस सुगंध से अपन बोल सकते हैं उन्होंने भविष्यवक्ता है। तो दूसरा इतिहास 20 और 20 में यह कहा गया है कि, दूसरा इतिहास 20 और 20 का वचन में आखिरी लाइन में देखिए, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर होंगे, और उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाएंगे। हालेलुया। ये देखो, परमेश्वर को विश्वास करने से स्थिर होंगे, उनके नबियों का मतलब पैगंबर या भविष्यवक्ता, और उनके नबियों को प्रतीत करो।
भविष्यद्वक्ता को प्रतीत करो, तुम कृतार्थ होंगे, नहीं तो नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम कर रहे हैं। सार्वत्रिक कलीसिया क्या सिद्ध होना है, हर विश्वास, हर मनुष्य यीशु मसीह में सिद्ध होने के लिए रखवाले को और प्रेरित को, भविष्यद्वक्ता को, उपदेशक को कलीसिया में परमेश्वर ने दी है। इसीलिए भविष्यद्वक्ता को देखो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको दिखाई, उनको बताएगा। तो भविष्यद्वक्ता का सुगंध आप लो, उनके सेवा में मूसा के लक्षण, एलिया का लक्षण और यूहन्ना का, एशिया का लक्षण उनमें रहते हैं। वो देख कर ही, उनका प्रेम, उनका नम्र देख कर ही और उनका बड़े उदार दिल को देखकर अपन बोल सकते हैं। प्रत्येक रूप से हर सेवक, हर भविष्यद्वक्ता, पुराने नियम से नए नियम तक, पौलुस तक, सारे भविष्यद्वक्ताओं का अभिषेक उन पर रहते हैं। उंडेल किया है पवित्र आत्मा ने, तो वो भविष्यद्वक्ताओं का अभिषेक आज धरती पर है, वो भविष्यद्वक्ता पर है। तो वो भविष्यद्वक्ता को क्या करना है, अपन वो नबियों को प्रतीत करना है। भविष्यद्वक्ता को प्रतीत करो, आप कृतार्थ होंगे। क्या होंगे? कृतार्थ होंगे। नहीं तो बहुत अंत के दिनों में आप जो झूठ पैगंबर या झूठ मसीह के कलीसिया में चले जाते हैं, बहुत विपत्ति है। वो विपत्ति को तुम परवाह करो। देखो आपका ये तुम तो फैसला तुम्हारे हाथ में है, तो तुम क्या डिसाइड करते, डिसाइड कर लो, फैसला लो। क्या तुम भविष्यद्वक्ता को मानना चाहते हैं, भविष्यद्वक्ता को देखना चाहते हैं, प्रेरितों की शिक्षा में सत्य में पवित्र होना चाहते हैं? प्रभु आपको अनुग्रह देगा, आपको सत्य में लाएगा, प्रेरितों की शिक्षा में प्रभु आपको स्थिर करेगा। भविष्यद्वक्ता को प्रतीत करो, प्रभु तुमको कृतार्थ करेगा। हमें यह है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, इस शनिवार के दिन प्रभु तुम्हारे दिव्य संदेश सुनने के लिए हमको दिया अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हर दिन प्रभु तुम वचन के उछाला में प्रभु हर दिन ना छोड़कर हमारे से बात कर रहे हैं, हमारे वचन का सच्चाई हमको बता रहे प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग ये संदेश को सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं प्रभु, आगे उसके सब लोगों के अंदर संदेश को फल फलो। प्रत्येक रूप से सेवक लोगों का आत्मिक अंक खोलो प्रभु, विश्वास लोगों का आत्मिक अंक खोलो प्रभु, जब भविष्यद्वक्ता को देखने की आंखें दे प्रभु, आपको धन्यवाद। और भविष्यद्वक्ता को प्रतीत करने का अनुग्रह दे प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, सब सत्य में पवित्र होने की अनुग्रह दे प्रभु, और भविष्यद्वक्ता का सुगंध लेने की, सुगंध पाने का अनुग्रह दे। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। और कल मिलते परिवार के संदेश में और हम मिलने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता मैं दिल्ली का प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से सत्य में पवित्र होने की, भविष्यद्वक्ता को प्रतीत करने की प्रतिज्ञा की, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। काल मिलेंगे।